आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मदन पटेल, जदयू प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जी, यही मेरा परिचय है। जी। जैसे मैं आपसे बात करूंगा बिजली के बारे में। जैसे आप लोगों ने कहा कि 2005 से पहले जो बिजली की बहुत समस्याएं थी और नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर बिजली अगर नहीं आएगी तो हमको कोई वोट नहीं देगा। लेकिन आज बिजली के नाम पर, बिजली का जो बिल जो आ रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पे, इसमें काफ़ी शोषण किया जा रहा है, गरीबों का, मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। कहने का मतलब है स्मार्ट मीटर एक फिक्स मीटर है, जितना आप उसमें डालिएगा उतना ही आपको जलेगा। तो शोषण तो नहीं हुआ। आप ऐसा बिजली बिल फिक्स नहीं है, उसको जला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, चला रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो बिजली का घाटा जा रहा है। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे बिजली का जो हम बिजली आपको पर्याप्त दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप हमको चार्ज दीजिए। लेकिन जो बिजली स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तो ये तो प्राइवेटेशन किया गया है, ये तो प्राइवेट कंपनी इसको मतलब संभाल रही है, इसको रन कर रही है, इसको चला रही है। और काफ़ी जनता ने शिकायत कर दिया है कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। खुद ये मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मात्र 8 घंटे में 112 रुपये का बिल आया। क्या कहेंगे? जबकि मात्र 2 पंखा चलता है और 3 बल्ब चलता है। क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम का जो टेक्निकल कुछ गड़बड़ी है, तो इसके लिए सुधार कमेटी भी बनी हुई है। आप सुधार कमेटी में जाइए, यदि गड़बड़ी होगी उसको दुरुस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। जैसे एक और सवाल करेंगे, जैसे कि आजकल जो महिलाएं खास करके रोपनी करती हैं, खेत में करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, लेकिन महिलाओं को भी एक शिकायत रहता है कि हम लोग इतना जब मेहनत करते हैं फिर हमको मजदूरी उचित क्यों नहीं दी जाती है। आज मात्र महिलाएं 100 रुपया पे जो है 125 रुपये पे काम कर रही है दिन भर, ऊपर से धूप की रोशनी और नीचे से जो है पानी में खटती है, फिर भी उनको 100 रुपया दिया जा रहा है। कहने का मतलब वो सिस्टम है जो 12 घंटा काम ले, 8 घंटा काम लेना है, तो इसे तो हो नहीं रहा। हम लोग भी देहात से आते हैं, 8 बजे लोग जाता है, फिर 12 बजे लौट के चला जाता है, फिर शाम में जाता है, तो सब मिल करके जो जितना सिस्टम है सरकार का उतना तो हो ही ना जाता है। अब आप भी एक साइड से डिफर है, तो एक तरफ से लोग डिफर है। सरकार का कोई पॉलिसी तो नहीं है, पब्लिक का पॉलिसी जी। इसमें सरकार का क्या दोष जी? जैसे मैं एक लास्ट सवाल करूंगा स्कूल पे। जैसे कि अभी दावा किया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें बनवाए, जैसे हर एक पंचायत में इंटर कॉलेज और मतलब इंटर के लिए और मैट्रिक के लिए बनाया है। लेकिन अगर अभी पढ़ाई की भी अभी व्यवस्था देखा जाए, पढ़ाई की स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल डल है। क्या कहेंगे? अभी आइए बीपीएस के लोग आए हुए हैं जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, और डल कहाँ से है? सबसे बड़ी IAS और IPS के लोग बढ़ते हैं बिहार से। तो जब डल की स्थिति रहती है तो बिहार से IAS और IPS के लोग बढ़ते हैं, BPS करते हैं, इसलिए डल नहीं है। कहने वाले हमारे विरोधी हैं, इसको एक हवा दे रहे हैं। इसलिए जो काम हो रहा है सरकार के द्वारा वो अच्छा है, और विकास आपको दिखाई दे रहा है। आप तो मीडिया के लोग हैं, जो जिसको पूछो नहीं दिखाई देगा वो मीडिया के लोगों को दिखाई देगा। इसलिए मीडिया से मैं कहना चाहूँगा कि आप सच्चाई को निकालिए और सरकार जो काम की है उसको लोगों के सामने रखिए। यही आपकी हम आपसे आग्रह करेंगे। धन्यवाद। तो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो JDU के जो बैठक हुई थी, यहाँ के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, इनसे हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा हम बाइट जनता से लेने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे कि आज JDU की बैठक हुई थी, आप सरकार जो नीतीश कुमार की जो सरकार जो चल रही है इससे आप कितना खुश हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार से बहुत सुविधा मिली है, बहुत खुश हैं। जैसे क्या क्या सुविधा मिली है थोड़ा बताएं इसको? रोड की, बिजली के, शिक्षा की। जी। जैसे कि सर इसमें मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और इसमें लिखा है समाज में कितना विवाद होता था, किंतु हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। तो मैं तो ज़्यादा समझता हूँ जैसे आज ज़्यादा हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है सर, जैसे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि पहले होता था। आप बताइए कहीं भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मैं उस पर जांच बैठवा दूंगा। कहीं भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। व्यक्ति विशेष पे कुछ लोग अपना बात करते हैं, तो हिंदू मुसलमान नहीं है तो विलेज पॉलिटिक्स। सर, जैसे आपसे एक दो सवाल लेना चाहेंगे। जैसे कि अभी मंच पे कुछ लीडर्स बात कर रहे थे कि अभी जो लोग बिहार के कहीं पे जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सुना जाता है, खास करके मुंबई में और दिल्ली में, कि अभी भी बिहारियों को हकीर नजर से देखा जाता है, उनको धुतकारा जाता है अभी भी। नहीं, लेकिन लगता है कि आप भ्रम में हैं। मुंबई आप गए हैं क्या? मैं हर महीना में 2 बार जाता हूँ। पहले ये बात थी, लेकिन अब ये बात नहीं है। जैसे आपने सुनिए सर, जैसे आपने जाने के बाद किया रिपोर्ट हम लोग पास, जैसे हम लोग मीडिया वाला है तो हमेशा हम लोग पास कोई कहीं ना कहीं ऐसा रिपोर्ट आ ही जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा वीडियो आ जाता है जहाँ पे गरीब बिहारियों के साथ जो है इस तरह से अत्याचार और मैं कह सकता हूँ दावे से शोषण किया जा रहा है।
जी नहीं, आपकी बात में सत्यता मुझे नहीं लग रही है। मेरा घर है, मेरा बेटी रहती है मलाड में जी, और महीना में 2 बार मैं जाता हूँ और वहाँ सब लोग आसपास के मोहल्ले के लोग सारे लोग जानते हैं कि हम बिहारी हैं। तो वह पहले बात ये थी, लेकिन वो बात अब नहीं है। जी। अच्छा, जैसे हम रोड पे आते हैं कि रोड के आप लोगों ने क्रेडिट ले लिया, नीतीश कुमार क्रेडिट ले लिया कि हमने रोड बना दिया है, लेकिन अभी अगर बारिश हो जाए तो अभी 2 किलोमीटर हम लोग नहीं जा सकते हैं, अभी कहीं पे भी नहीं जा सकते। हर जगह से कीचड़ और इस तरह से मतलब चारों तरफ से मतलब नाली का भी व्यवस्था नहीं है, पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने में आ गए कि हमने ये विकास कर दिया, लेकिन धरातल पर इस तरह देखा जाता है, इस तरह विकास दिख नहीं रहा है बहुत जगहों पे। आपका नज़रिया कैसा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 90% क्या 99% रोड तो बनी हुई है। आप 2005 से पहले के सड़कों की बात सोचिए और आज की बात को सोचिए। आप अगर नुकसान निकालना चाहते हैं तो नुकसान निकालने के लिए बहुत सारे हैं। विकास तो हुआ ही है, आपको दिल से मानना पड़ेगा। हाँ, विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बताइए रोड से थोड़ा बहुत नहीं बोलिए। रोड से पहले नाली जरूरी है कि पहले रोड जरूरी है, पहले बताइए। नाली और रोड दोनों ही जरूरी है, तो ये समय चाहिए। ये समय का एक पूरे बिहार को सड़क बनाना है, नाली बनाना है, एक बार में नहीं होगा। 5 साल का वक्त दीजिए, इस 5 साल में जो भी बाकी काम बचे हुए हैं जरूर से पूरा होगा। जैसे अभी वर्षा अगर हो जाए, थोड़ी देर के लिए अगर वर्षा हो जाती है तो लोगों में झगड़ा हो जाता है, पानी तुम्हारा पानी इधर आ रहा है, तुम्हारा पानी इधर आ रहा है। फिर जो है नाली, अगर जब तक नाली की सुविधा नहीं दी जाएगी, पानी का निकासी नहीं होगा, तो फिर विकास का सिर्फ क्रेडिट लेने से जो है, जुबानी लेने से तो ऐसा काम तो चलेगा नहीं। क्रेडिट लेने की बात नहीं, क्रेडिट तो जनता खुद दे रही है। हाँ, जो भी सड़कें बनी है, नाली थोड़ा बहुत जगह नहीं बन रहा है, उसके लिए भी वक्त चाहिए। पूरे बिहार के सड़कों का जाल बिछ चुका है, नाली भी बन रही है और आगे भी काम जारी है और मनरेगा के तहत वो सारे बन रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, जरूर बन जाएगा। ब्लॉक में जो दादागिरी हो रही है, तो क्या इस बार अगर नीतीश कुमार फिर जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो क्या जो दादागिरी है, जो वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या उनकी दादागिरी खत्म हो पाएगी, फिर अब इसी तरह रहेगी? निश्चित रूप से अगर आपके पास ऐसा जैसे आप इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, इस यहाँ हमको दे रहे हैं, ये चीज़ जाकर वहाँ उजागर कीजिए, देखिए उसका हसर क्या होता है ऑफिसर का, आप देख करके दीजिए। इतना इंटरेस्ट आपको हमारे साथ है, ये इंटरेस्ट आप वहाँ पे कीजिए, ब्लॉक में इस बात को उजागर कीजिए। जहाँ ऑफिसर ये घूस ले रहा है उसको दिखाइए, उसका हसर नहीं होगा तो फिर हमसे जवाब लीजिए, उसका हसर बहुत बुरा होगा। ये सारे ऑफिसर जानते हैं। अगर आप कह रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार है, इसको उजागर कीजिए, ये भी आपका काम है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। लेकिन जब ऐसा बात कहा जाता है तो खुद वो लोग उल्टा धारा लगवा देते हैं कि सरकारी काम में बाधा डाल रहा था। ऐसा बहुत तरह से ऐसा मीडिया वाला साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ, इसका प्रमाण दीजिए, प्रमाण के साथ बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जितना सेंसिटिव हमसे जवाब लेने में है, ये भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी आपका काम है, क्योंकि मीडिया वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। बिल्कुल, तो आप उसको उजागर कीजिए, उजागर करके लाइए लोगों के सामने, और उसके बाद देखिए उसका हसर क्या होता है। वो सस्पेंड नहीं होगा, डिसमिस होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बिहार में आपको देखने को मिला होगा। धन्यवाद सर आपका। क्या कहेंगे सर, कुछ कहेंगे? जैसे कि आज बैठक थी, आज जेडीयू की बैठक थी, इसकी सरकार से आप क्या कितना खुश है? नहीं खुश है? सीखते जाके कर्मचारी लोग है, चप्पल खिया जाता, छेद हो जाता, तो झाट नहीं के दाखिल करे जो आप जो 10,000 देता ओकर दाखिल करे ढाई दे होता, आ गरीब लोग यही तरह बौड़िया था, तो यो कर्मचारी से बैठ नहीं के। देखिए, ये सारे नेता लोग अभी आए थे, अपना अपना भाषण देकर के अपने अपने विचार करके चले गए, लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। फिर जब इनका इलेक्शन होगा, वोट मांगना होगा, तभी आएंगे। उसके बाद साहब कितना चिल्लाइएगा, कितना रोइएगा, कितना तड़पिएगा, ये नेता आपको देखने के लिए नहीं आएंगे, पूछने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन इसमें कुछ जनता की भी कमी होती है। कुछ जनता जो एज ए कैडर बन जाते हैं, कुछ पैसा पे जो बिक जाते हैं, और कुछ तो कैडर ऐसे भी होते हैं कि जो हर एक पार्टी से पैसा ले लेते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि 5-6 पार्टी से पैसा ले लेंगे और वोट जहाँ पे देना होगा वहीं पे देंगे। इसीलिए जो है विकास नहीं होता। विकास उसी समय होगा जब व्यक्ति तौर पर हर एक इंसान को अपने आप पे सुधारना होगा और उसका विरोध करना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। श्री सिया।